सर क्या है पूरा मामला, किस लिए आए हैं आप? देखिए, जो जहांगीरपुरी में पिछले दिनों एक जो है साजिशन एक कार्रवाई की गई, वो जो बुलडोज़र से गरीबों के जो दुकानों को ढहाया गया, घरों को जो है ढहाया गया, उसके खिलाफ आज हम लोग जो है यहाँ पे एक प्रदर्शन कर रहे हैं। यह प्रदर्शन पहले भी होने वाला था, लेकिन उसमें उस समय जो है पुलिस ने यहाँ पे परमिशन नहीं दी, इसलिए आज हुआ है ये प्रदर्शन। अच्छा, सवाल सर यहाँ पर ये है कि एक पहली बात तो अब तो ये मामला लगातार चल ही रहा है, बुलडोज़र पर ज़्यादा सवाल निशान बने जा रहे हैं, तो जहांगीरपुरी में जो हुआ उसको लेकर के बुलडोज़र के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, एक तो ये इसमें है कि एक तो नफ़रत भरी है पूरे जो है इसमें इस कार्रवाई में। और जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आप जो है जो गवर्नमेंट है वो भी जो बोल रही है, एकदम जो है खुद को पीछे जो है ढकेलते हुए, और बोली कि रोहिंग्या और ये बांग्लादेशी, जैसे कि अभी हमारे वक्ता बोल भी रहे थे कि इस देश में रोहिंग्याओं को गाली बना दिया गया है। जो इस देश में शरणार्थी, जैसे बाकी देश में जो लोग आते हैं यहाँ पर जो है यहाँ रहते हैं, शरण लेते हैं, उसी तरह के ये लोग भी हैं जो बांग्लादेश से काम करने यहाँ पे आते हैं, जो वहाँ से आते हैं, जो बाकी देशों से आते हैं। तो लेकिन ये इस देश में हमारे यहाँ मुस्लिमों के खिलाफ एक खास तरह की नफरत जो है भरी जा रही है। वो भाजपा सरकार वो पिछले कई दिनों से कर रही है, मतलब कई सालों से कर रही है, जिसका आज जो है खामियाजा हमको जो है बड़े रूप में आज देखने को मिल रहा है। तो उसके खिलाफ कैसे जो है गोलबंद हुआ जाए, कैसे जो है उसके खिलाफ लड़ा जाए, उस नफरत से कैसे लड़ा जाए, उसी के लिए हम लोग यहाँ पे आज कर रहे हैं। सवाल सर ये भी है कि क्या आपको भी लगता है कि बुलडोज़र सिर्फ धर्म समुदाय को देख करके चलता है? जी बिल्कुल, अभी हम लोग तो यही देख पा रहे हैं। अभी आप देखिए, इधर बाटला हाउस के पास एक जो है झुग्गी है, वहाँ पे उसको जो है कई बार जो है वहाँ उसको जो है हटाया गया, ख़त्म किया गया। वो लोग यहीं जो है आपके यूपी के हैं, बिहार के हैं, या फिर जो है आपके राजस्थान के हैं, यहीं के मुसलमान वहाँ पे रहते हैं, और उनकी जो झुपड़ियों को कई बार उनको जो है वहाँ से हटाया गया। लेकिन आज भी जो है ये सवाल बना हुआ है कि जब जो है दिल्ली सरकार, मतलब जब ये हाई कोर्ट का ये आदेश है, हाँ सुप्रीम कोर्ट आदेश है, अगर आप जो है कोई झुग्गी हटाते हो उसके जो है पुनर्वास की, और आपको जो है वहाँ पे उसको करना होगा, पुनर्वास की आपको व्यवस्था करनी होगी। लेकिन उसके बावजूद भी जो है अभी तक जो है गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी वो नहीं किया जा रहा है। कोर्ट ने जो है बोल दिया है कि 2 हफ्ते के बाद जो इस पूरे मसले को देखा जाएगा, उस पर सोच विचार किया जाएगा, उस पर मतलब जो भी सोच विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को लेकर के। उससे पहले फिर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मकसद? देखिए, मकसद हमारा वो ये तो हमारा उत्तर में जो है आपको पहले ही बोल रहा था कि ये प्रोटेस्ट हुआ है उसी समय होने वाला था, जिस समय जो है वहाँ पे झुग्गी टूटी, उसी समय ये प्रोटेस्ट होने वाला था। तो वो प्रोटेस्ट अभी हो रहा है। बात ये है कि हम जो है अपनी बात कहीं रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे। अब अगर हम दिल्ली में यहाँ पे लाखों लोग रहते हैं, यहाँ पे अगर किसी एक भी जो है जगह जो है कोई अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ कोई बोलेगा कि नहीं बोलेगा? अतिक्रमण हटाना क्या गलत है? अतिक्रमण अगर आप अतिक्रमण हटाएंगे, पूरी दिल्ली आपको हटानी पड़ेगी। आप कोई भी इलाका देख लीजिए, ये आप जो है सेंट्रल दिल्ली जो थोड़ा व्यवस्थित बसी हुई है उसको छोड़ दीजिए, आप दिल्ली का हर एक कोना देख लीजिए, पूरी दिल्ली आपको हटानी पड़ेगी अगर आप अतिक्रमण के नाम पे हटाएंगे तो अब हर इलाका, जिस भी इलाके में जाइएगा आप जो है ना किसी वहाँ पे जो है बहुत सारे नियम फॉलो नहीं किए जाते हैं उसमें। तो ये अगर आप अतिक्रमण हटाएंगे, अब उसके नाम पे आप जो है किन्हें हटाते हैं? रेडी वाले को हटाते हैं, आप जो झुग्गियाँ तोड़ते हैं, आप जो है, और मतलब जो गरीब लोग हैं उन्हीं के जो है आप जो है पेट पे लात मारने के लिए आप जो है बुलडोज़र चलते हैं, बोलते हैं हम तो न्याय कर रहे हैं। ये दो तरफा वो है। अभी आप देखिए खोरी गांव में जो है हज़ारों घर जो है उसे उजाड़ दिए गए, ठीक है, तोड़ दिए गए। क्यों? क्योंकि वो लोग जो गरीब थे वो जो है किसी तरीके से अपना घर बेच के अपने गांव की जो है ज़मीन बेच के आके यहाँ रह रहे थे, और उसी के सामने बगल में जो है बड़ी जो है बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं, उनका बस जो है उनकी जो है चार दीवारी तोड़ के बोल रहे कि नहीं हमने जो है उसको भी गिरा दिया है। तो ये न्याय है। आप भी क्या बुलडोज़र को राजनीतिक पहलू से देखना चाहते हैं? बिल्कुल राजनीतिक, देखिए राजनीतिक ये इसको बनाया जा रहा है, और एक आतंक का जो मतलब बुलडोज़र को एक आतंक का नाम दिया जा रहा है पूरे देश भर के अंदर। आप देखिए, आप सिर्फ यहाँ दिल्ली में नहीं, यूपी में जो है पहले ही चल रहा था, और जिसकी जो है शुरुआत जो है वहाँ पे आपके महाराष्ट्र से हुई थी, और जो है आपके एमपी तक जो है पहुँच चुका है। तो ये एक आतंक का पर्याय बनाया जा चुका है इसको, और ये इससे न्याय नहीं होता। फिर अगर आपको जो है बुलडोज़र से ही न्याय करना है, तो आप जो है न्यायपालिका ठप्प कर दीजिए, आप जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बंद कर दीजिए, आप बुलडोज़र ही चला दीजिए। क्या ही मतलब है फिर ना? चलिए, आप लोगों का ये जो प्रदर्शन चल रहा है, बोर्ड पे साफ तौर पे लिखा हुआ है कि सौहार्द और शांति के लिए जो है हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि देश में हालात कुछ अलग तरीके से चल रहा है।
जो माहौल अभी की स्थिति में चल रहा है, जैसे अजान तमाम तरीके बातचीत की जाती है, उसको लेकर के आप लोगों के मन में क्या है? देखिए, अजान और कोई भी जो है धार्मिक कार्य वो व्यक्ति का निजी मामला है, हम उसको निजी मामला ही देखते हैं। उसमें क्या कौन कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा, उसमें हमको बहुत मतलब नहीं है। बहुत मुद्दे चलाए जा रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे भी जिस पर चर्चा के विषय बन सकता है, जैसे बेरोजगारी है, महंगाई है। हाँ बिल्कुल, लेकिन इसके बावजूद भी जब इस तरीके की चर्चा चलती है बिल्कुल। अभी देखिए कि अभी मैं जो है कल ही एक जो है एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, अखबार की कटिंग थी, कि उसमें बोल रहा है कि लगभग 2.5 करोड़ लोगों ने जो है उनके जो है जॉब खत्म हो गए पिछले जो है 5 साल में, ठीक है। और करोड़ों लोग जो है वो रोजगार की आशा ही छोड़ दिए हैं, वो लोग जो है अब अप्लाई नहीं करते हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है हमारे देश के अंदर कि जो है युवाओं को रोजगार कहाँ मिलेगा यहाँ पे, जबकि बेतहाशा महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, आपके जो है आपका रसोई जो है खाने वाला तेल आपका जो है बहुत दुगना हो गया है। इस सब पे कोई बात ना हो, इसीलिए ये लोग जो है अजान और रमजान लेके ये सब अपना जो है चालीसा कर रहे हैं। ये बेसिकली है कि इस देश के युवाओं का जो सोचने की जो प्रक्रिया है लोगों की, उसमें जो है सेंध लगा के उसको जो है डाइवर्ट किया जाए, यही एक इनकी मंशा है सरकार की। सवाल मेरा, वो तिरंगा यात्रा लास्ट में निकाला गया जी जहांगीरपुरी में, क्या रहा, क्या समझे? जी, मुझे लगता है वो इस देश का जो भाईचारे का जो एक हमेशा मिसाल रही है, अशफाकुल्लाह और बिस्मिल की जो ये विरासत रही, इस देश की विरासत रही है, उसको कायम करेंगे यही लोग, जो लोग जो है कल उस दिन वहाँ पे जो यात्रा निकाले, यही लोग कायम करेंगे। और भाजपा के आरएसएस के उस मंसूबे को, जो नफरती मंसूबा है, उसको रिजेक्ट किया है जहांगीरपुरी ने। और भाजपा चाहती है कि वो आने वाला एमसीडी इलेक्शन इसी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के ऊपर लड़े, जिसके तहत में यह एक कार्यक्रम जो ये ढाया गया उसी का एक हिस्सा था। और दिल्ली भर के जो है तमाम हिस्सों में ऐसी सांप्रदायिक जो है ध्रुवीकरण की कोशिश भाजपा लगातार कर रही है, इसमें वो लगातार नाकाम हो रही है। और दिल्ली की जनता ने और जहांगीरपुर की जनता ने एकदम साफ साफ इनकार कर दिया कि हम तुम्हारे इस एजेंडे में आने वाले नहीं हैं। दिल्ली में एमसीडी में उसका कोई खाता भी नहीं खुलने वाला है। चलिए।